तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। इसका मतलब ये है कि माँ ने अपने बेटों को वार दिया कि जाओ बेटा, धर्म के लिए, इस धरती के लिए, भारत माता के लिए, अखंड भारत के लिए अपने शीश का बलिदान दे दो। इसमें दिखाया गया जलियांवाला बाग, निहत्ते 6 महीने का बच्चा, 11 महीने का बच्चा, 8 साल की बच्ची, बेबे, माताएं, भैणा, साडे वीर उथे मारे गए। निहत्तियां ते उत्ते गोली चलाई उस दरिंदे जनरल डायर ने, और उनको भी सजा दी, उनको भी सजा दी उधम सिंह जी ने। कांग्रेस ने हमसे इतिहास क्यों छुपाया? कांग्रेस पार्टी ने हमसे इतिहास इसलिए छुपाया कि जब जब इतिहास देश का, जनता को और जनरेशन को पता लगता है तो जनरेशन जो है वो बुद्धिजीवी हो जाती है। एक होते हैं पढ़े लिखे गवार और एक होते हैं बिना पढ़े लिखे बुद्धिजीवी। आज देश का प्रधानमंत्री अगर कम पढ़ा लिखा भी है तो बुद्धिजीवी है, और इससे पहले अगर तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के हाथ में देश की कमान दी और देश जो है वो बर्बादी की गर्द में जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं विजय पाठक, आप देख रहे हैं स्वास्तिक सहारा। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के दीपक के साथ। लगातार बॉलीवुड ने 2 मूवियां लॉन्च की, तीसरी मूवी केसरी पार्ट 2 आने वाली है। उसके विषय में हम जानेंगे दीपक जी से, क्योंकि लगातार 2 मूवी पिट चुकी हैं। अगर कह लीजिए तो सिकंदर भी फ्लॉप की साबित हुई, लेकिन जाट मूवी अभी भी रेस में है। लेकिन साथ में केसरी मूवी को लेकर क्या क्रेज है, क्या क्यूरियोसिटी है लोगों के बीच में, चलिए दिल्ली के दीपक से ही जानते हैं। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई साहब, सिकंदर मूवी भी अपना बजट निकाल चुकी है। दूसरा, जाट जो है वो अपने बजट के करीब है। दोनों पिक्चर जो है वो बहुत सही दिशा में है। सिकंदर जो है वो सैकड़ों के चक्कर में चल गई है, मैंने भी देखी फर्स्ट डे, पिक्चर में जान नहीं थी। जाट पिक्चर अपने बजट के करीब है और पिक्चर अच्छी जाएगी। वो भी जहां तक की बेरद्दाजा वो भी 200-250 करोड़ रुपए में सिमटेगी, क्योंकि उस पिक्चर को जातिवाद में लोग ले गए हैं। तो जातिवाद होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे भी जो जाट भाई हैं वो सब सनातनी हैं। तो इस पिक्चर को जाट, गुर्जर, ठाकुर, क्षत्रिय, वाल्मीकि, जाटव, बनिए, पंजाबी, ब्राह्मण सबको देखनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि पिक्चर आ रही है केसरी पार्ट चैप्टर 2। हमें ये पिक्चर देखनी चाहिए, क्योंकि ये इतिहास जो हमारे पूर्वजों का हमें नहीं बताया गया है। ये जो गुरु है ना, ये जो गुरु नानक देव जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ये जो 10 गुरु हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। हम गर्व से कहते हैं। और देखिए, सनातन जो है वो दुनिया में सबसे पुराना धर्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका सबसे बेहतरीन, जब हमने केसरी देखी थी तो उसमें गाना था, तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। इसका मतलब ये है कि माँ ने अपने बेटों को वार दिया कि जाओ बेटा, धर्म के लिए, इस धरती के लिए, भारत माता के लिए, अखंड भारत के लिए अपने शीश का बलिदान दे दो। तो इसीलिए केसरी में दिखा दिया था कि हमारे सिख रेजिमेंट, जो हमारे सिख योद्धा थे, उस पिक्चर में दिखाया कि उन्होंने किस तरीके से मुगलों को खदेड़ा और हजारों की फौज को, सिख रेजिमेंट के हमारे जो मतलब आर्मी बोल लिया जाए या बटालियन बोल लिया जाए, या जो फौज थी हमारी, उन्होंने खदेड़ दिया। अब इसमें दिखाया गया जलियांवाला बाग, निहत्ते 6 महीने का बच्चा, 11 महीने का बच्चा, 8 साल की बच्ची, बेबे, माताएं, भैणा, साडे वीर उथे मारे गए। निहत्तियां ते उत्ते गोली चलाई उस दरिंदे जनरल डायर ने, और उनको भी सजा दी, उनको भी सजा दी उधम सिंह जी ने, जो जाकर विदेश में उनकी लंका लगा कर आए, लंदन में। तो हम उनको भी सलूट करते हैं। मगर मुझे एक बात बताइए आप, कांग्रेस ने हमसे इतिहास क्यों छुपाया? कांग्रेस पार्टी ने हमसे इतिहास इसलिए छुपाया कि जब जब इतिहास देश का, जनता को और जनरेशन को पता लगता है तो जनरेशन जो है वो बुद्धिजीवी हो जाती है। एक होते हैं पढ़े लिखे गवार और एक होते हैं बिना पढ़े लिखे बुद्धिजीवी। आज देश का प्रधानमंत्री अगर कम पढ़ा लिखा भी है तो बुद्धिजीवी है, और इससे पहले अगर तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के हाथ में देश की कमान दी और देश जो है वो बर्बादी की गर्द में जा रहा था।
चाइना आंख दिखाता था, पाकिस्तान हमारे साथ जो है वो आए दिन हाथापाई करता था। तो इसीलिए इतिहास देखना है तो प्लीज आप लोग कल जनरल डायर जो एक दरिंदा आदमी था उसकी आप सच्चाई देखो। 18 अप्रैल और अक्षय पाजी ने दिखा दिया कि ये देशभक्ति मूवी बनाते हैं। इससे पहले हमने इनकी बेबी देखी थी, इससे पहले हमने इनकी इंटरनेशनल खिलाड़ी देखी और स्काई फोर्स देखी। मैं मूवियों के रिव्यू देता हूँ, मूवियाँ तो अनगिनत आ रही है। देखो साहब, बॉलीवुड की रुस्तम, बॉलीवुड में तो इतनी मूवियाँ आ रही है कि दिल्ली का दीपक थक जाता है भाई साहब इंटरव्यू। हाँ, ये जरूर है कि वो जो पिक्चरें आती है ना, आ ऊ ई आ और ये जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, चूमने चाटने वाली, निशान बनाने वाली, उन पिक्चरों से मैं दूर रहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो पिक्चर देखे इस देश का प्रत्येक नागरिक का बच्चा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कि कम से कम उसको ये पता हो कि हमारे देश के नागरिकों के ऊपर किस तरीके से पिछली जो मुगल थे, जो अंग्रेज थे, जो सल्तनत थी उस टाइम पे, उसने किस तरीके से अत्याचार किया है। अब हमारे बच्चे देखते नहीं है, हमारे बच्चों को जो बता दिया वही बच्चे हमारे मान गए। तो पिक्चर के माध्यम से, हाँ, अगर किसी को लगता है कि कोई ये स्टोरी गलत बताई जा रही है या इतिहास गलत बताया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में है, हाई कोर्ट भी दिल्ली में है, सेशन कोर्ट भी दिल्ली में है। अब बैन लगाओ, आप जाकर उसके ऊपर केस करो। मगर ये सच्चाई दिखाई है कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बंदूकों से, गोलियों से उनको मार के और कुएं में फेंका गया। और आज भी वहां की दीवारें, जलियांवाला बाग की दीवारें चीख चीख कर कहती है कि जनरल डायर ने निर्दोष और निहत्थे लोगों के ऊपर हमला किया था, बिना हवा फायर करे, बिना किसी को जानकारी दिए और बिना कुछ बोले। आप भी आज जाके सबूत चेक कर लीजिए, उन दीवारों पे आज भी गोलियों के निशान चीख चीख के कह रहे हैं। और पंजाब देवताओं की भूमि है, पंजाब वीरों की भूमि है। और हमारे 10 गुरुओं को मैं सर झुका के, हमेशा मेरी गर्दन गुरुद्वारे के आगे इसलिए झुकती है कि आज जो हमारा सनातन धर्म है उसके लिए मैं दिल से कह रहा हूँ, जो कुर्बानी है हमारे गुरुओं ने दी है, उनकी बराबरी करने वाला इस धरती में कोई पैदा नहीं हुआ। आपने ट्रेलर देखा इसका, क्या लगता है कि कितनी कमाई कर पाएगी ये? भाई साहब, कमाई, देशभक्ति वाली मूवी है, 200-300 करोड़ रुपए तो कर जाएगी ये, अगर देशभक्त सारे देखने चले गए तो। अगर आप इमरान हाशमी की टीम से पूछोगे जो चुम्बन चट्टी वाली पिक्चर देखते हैं, तो उन लोगों को कभी देशभक्ति समझ नहीं आएगी। हम लोग तो भाई साहब देशभक्ति वाली पिक्चर देखना चाहते हैं। एक समय था पत्रकार, मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड से जुड़ी हुई बात है कि राज पिक्चर देखने के लिए भी हमें घर से परमिशन नहीं मिलती थी। अब आप ये मत बोलना वो एडल्ट मूवी थी, इतनी अश्लीलता थी उस मूवी में, उसका तो म्यूजिक इतना खतरनाक है। एक मिनट के लिए आप पोस्टर पकड़ोगे तो मैं विश्लेषण कर दूंगा। उसका म्यूजिक इतना खतरनाक है, मतलब ये म्यूजिक बजते ही बंदा समझ जाता कि कांटा खींच गया। इस म्यूजिक में इतनी जान है। बॉलीवुड में एक पिक्चर आई बीए पास, बताते हैं लौंडे कि ये दिखा दिया उसमें कि एक जवान लड़का, कॉलेज का स्टूडेंट, पैसा कमाने के लिए उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसको क्या करते हैं, उसको आगे भेज देते हैं बिजनेस के लिए।